मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय पारदी टैलेंट एंड ई लर्निंग एकेडमी में सभी मेरे विद्यार्थी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग उसके बाद में देखा था हमारा थर्ड मेथड पे आया था जो थी ग्राफिकल मेथड, और इस ग्राफिकल मेथड के चलते हम ग्राफ बना के कैसे सोल्यूशन निकालते हैं ये आपको मैं क्लियरली बता चुका था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि इसके बाद मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली टेबल ड्रॉ करूंगा और उसके बाद में ग्राफ बना के आंसर निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि हम एज्यूम करके आंसर मींस पॉइंट कैसे ढूंढते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या काम करेंगे, सीधा ग्राफ ड्रॉ करके आंसर निकालेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोगों के पास में क्वेश्चन है सॉल्यूशन लिखने के बाद में हमारी जो गिवन इक्वेशन है ये यहाँ दो इक्वेशन है। ओके, तो हम लोग पहले इक्वेशन में थोड़ा जगह की कंजूसी में टाइम बचाते हुए ले रहा हूँ जब ताकि सबको समझ में भी आ जाए, टाइम भी बच जाए। तो पहला इक्वेशन उठा लेते हैं x + y = 5। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। अब टेबल ड्रॉ करेंगे, बाद में मैं सीधे टेबल ड्रॉ करके रखूंगा, मैं आंसर निकाल के टेबल ड्रॉ करके रखूंगा और सिर्फ मैं उनके ग्राफ बना के बताऊंगा, या फिर आप लोग ग्राफ बना के सॉल्व कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, हमको 4 वैल्यू निकालना है, x y x y। वी हैव सीन इन लास्ट पीरियड कि हम लोग कैसे किस तरीके से यहाँ पर 4 वैल्यूज निकालते हैं, है ना। 4 वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम लोगों ने देख चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं कुछ वैल्यू। तो लुक एट हियर माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो मैं डायरेक्टली इस फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 0 + y = 5। तो y = क्या मिल जाएगा, 5। ओके, y = क्या मिल गया मुझे, 5। तो x का वैल्यू 0 है, मुझे खुद को एज्यूम करना है, कहीं से वैल्यू आई नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 0, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 5। मींस यहाँ क्या मिला मुझे, 0 और 5। ओके, उसके बाद इसको देखते हुए अगर हम सेकेंड बात करते हैं तो हमको एक और सेकेंड वैल्यू लेना है। तो वहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं x = 5। x का वैल्यू कितना लिया है, 5 लिया है। सो यहां हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ओके, इतना लिखिए, समझ में आया। अब x का वैल्यू 5 लिया है, तो जहां हमें x दिखता है बेटा, हम वहां 5 पुट करेंगे, अनदर साइड 5 लिखेंगे। तो y = क्या आ जाएगा, 5 - 5, y = 0। ओके, ये समझ में आ चुका है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0। x का वैल्यू क्या निकला, x का वैल्यू निकला है हमारे पास 5 और y का वैल्यू क्या निकला है, 0। ओके, तीसरा वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं हम। क्या वैल्यू एज्यूम करते हैं, x = 2 एज्यूम करते हैं। x का वैल्यू अगर 2 एज्यूम करते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 + y, देखो तीसरा वैल्यू निकालते हैं यहां पर। ओके, इस तरीके से तो x + y = इधर 5 है, तो क्या होगा, y = 5 - 2, आंसर विल बी y = 3। ओके, मींस आंसर क्या आ गया, 2 और ये 3। ओके भाई, तो 2 and 3, दिस इज द पॉइंट। अब हमें चौथा पॉइंट ढूंढना है, फोर्थ पॉइंट ढूंढना है। फोर्थ पॉइंट के लिए भी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x and y की। तो x and y के वैल्यू के लिए अगेन हम वैसा ही करेंगे, यहाँ पर 1 2 3, 3 पॉइंट ढूंढ चुके हैं हम, चौथा पॉइंट ढूंढ रहे हैं, फोर्थ पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट ढूंढ रहे हैं भाई, फोर्थ पॉइंट ढूंढ रहे हैं, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ पॉइंट ढूंढ रहे हैं। यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे, क्या करेंगे, x = हम 3 एज्यूम करते हैं। x का वैल्यू कितना एज्यूम कर लिया हमने, 3। अब x का वैल्यू 3 एज्यूम कर लिए, तो क्या होगा, 3 + y = 5, y = 5 - 3, y = 2। ओके भाई, y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। मींस आंसर क्या मिल गया हमको, सॉरी y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां पर मिलेगा 3, ये मिल गया 3। सेकेंड, अब सेकेंड इक्वेशन है हम लोगों के पास। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं हम,
क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। हमने इसका भी टेबल बना लिया दोस्तों, हमने इसका टेबल बना लिया। यहां पर देखिए ये x है, ये y है और इधर क्या है xy है। ओके 1 2 4 वैल्यू ढूंढना है। 4 ब्लॉक बना के रख दिए हम लोगों ने वहां पर। अब ध्यान दीजिए यहां पर हमें क्या काम करना है, वैल्यू एज्यूम करना है। x की वैल्यू, इधर का टेबल है इधर का है, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0। x का वैल्यू 0 ले लिए तो क्या होगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था ना। ओके तो क्या आएगा 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ओके y इज इक्वल टू क्या आ गया -3। मींस यहां पर क्या मिलेगा 0, तो यहां पर आएगा -3। हियर वी गेट 0 -3। उसके बाद सेकेंड थिंग हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 भैया, x का वैल्यू 3 ले, y का वैल्यू 0 आएगा ही, फिर भी हम कर लेते हैं। तो क्या होगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। आंसर विल बी क्या होगा, साइड क्या होगा चेंज होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 माइनस नहीं रहता इसलिए उसके आगे हम माइनस नहीं लगा सकते और y के आगे भी माइनस नहीं लगा सकते, तो यहां लिखेंगे 0, इधर आ गया 3 0। ओके सबको समझ में आ चुका है। आफ्टर ऑल हम थर्ड वैल्यू लेंगे। कितनी कौन सी वैल्यू लेंगे, थर्ड। तो हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2। क्या ले लिए हमने, x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू 2 ले लिए भैया। अब x का वैल्यू 2 लेने के बाद क्या होगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। ओके भाई, हमें तीसरी भी वैल्यू मिल चुकी है। चौथा वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं यहां पर निकाल दूं, थोड़ा सा ये इधर में एक्स्ट्रा जगह रख रहा हूं इसके लिए। ये सेकंड इक्वेशन का लिखा है, मैं लिख देता हूं यहां पर सेकंड वाले का। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या आ गया, यहां पर पहले ध्यान दीजिए 2 एंड माइनस वाई, 2 एंड -1 सॉरी -1 मींस क्या आएगा 2 -1। ओके इसके बाद हम चलेंगे चौथी वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, हम फोर्थ वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं। x इज इक्वल टू एज्यूम कर रहे हैं 1। x का वैल्यू कितना एज्यूम कर दिया 1। अब क्या होगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 1 का साइड क्या होगा चेंज होगा, माइनस वाई 3 माइनस 1। ओके आंसर विल बी क्या आएगा, जल्दी से बोलिए क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू -2। ओके यहां पर क्या लिख देंगे 1 -2 मींस क्या आएगा 1 -2। क्लियर हो गए भाई, 4 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिया। अभी 4 पॉइंट्स क्लियर करने के बाद हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट काम बचा है उस इंपॉर्टेंट काम की तरफ मींस अब हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। अब सॉल्यूशन ढूंढना है तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्या बताया था कि ये है y एक्सिस, उसके बाद इस y एक्सिस को काटेंगे किससे, x एक्सिस से। ओके भाई, अब क्या करना है, स्केल डिसाइड करना है। स्केल डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। स्केल जब हमने डिसाइड कर लिया तो ध्यान दीजिए अब क्या होगा, समझो y एक्सिस पे या x एक्सिस पे ले लेते पहले। एक्सिस पे 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया। इधर y एक्सिस पे 1 cm इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लिया। अब इतना आपको समझ में आ चुका है। देखिए दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद में आफ्टर ऑल हम क्या काम करेंगे, ओरिजिन लिखेंगे। ओरिजिन इज अ 0। देन हम पॉइंट देंगे 1 2 3 4 5। ओके 1 2 3 4 5। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था दोस्तों, आज भी बोल रहा हूं, आपका पेज जिस तरीके से होगा उस तरीके से आपको स्केल लेना है। समझ में आ रहा है।
यहां पर देखिए -1 -2 -3 -4 -5, देन हियर -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से हमने पॉइंट लिखे। अब हमें क्या करना है, दोनों लाइन जो है वो ड्रॉ करना है। तो आइए हम दोनों लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों लाइन। तो दोनों लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब देखिए दोनों लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। दोनों लाइन, इसके पहले के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड था। यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ लोग कंफ्यूज में है कि ये कहां, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड है। तो यहां पर लाइन ड्रॉ करना है। तो पहले करते हैं x + y = 5 की लाइन ड्रॉ करते हैं। किसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, x + y = 5 की। तो आइए लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या होगा, पहला पॉइंट 0 5। मैंने लास्ट क्लास में बोला है, जब भी x 0 है, जब भी x क्या है, 0 है, तो हमारा पॉइंट किस पे आएगा, तो पॉइंट आएगा भाई y पे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ओके। देन y 0 है, तो पॉइंट कहां आएगा, x एक्सिस पे। सेकंड पॉइंट देखिए, ओके। समझ में आ रहा है, y 0 दिया है, 5 0 है, समझ में आ रहा है ना। थर्ड भैया 2 3 है, प्लस प्लस है, ओके। थर्ड क्या है, 2 3 है, प्लस प्लस है। ये 2 है x पे, इधर 3 है, ओके भाई। ये हमारा पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस लाइन, दिस इक्वेशन 3 2 है। सॉरी, पहला 2 3 था, गड़बड़ हो गई, ये था इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लाइन 3 2 है, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ओके। इस तरीके से हमें चारों पॉइंट मिल गए भैया। 4 में से 3 भी एक लाइन पे रहे, तो मैंने आपको बोला था कि लाइन बना लेना। अब यहां पर चारों के चारों लाइन पे मिले हैं, तो कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। चलो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब फर्स्ट लाइन मुझे बताइए किस इक्वेशन की है, तो ये है भैया x + y = 5, इस इक्वेशन। अनदर लाइन हम बनाएंगे, सेकेंड लाइन बनाएंगे, है ना। तो सेकेंड लाइन बनाते हैं हम यहां पर, सेकेंड इक्वेशन। हम लोगों के पास में ये वाला इक्वेशन है, 0 - 3 है। कितना है, 0 - 3। अब 0 - 3 है, तो भैया मैं 0 - 3 ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं, 0 - 3, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बोला है, x एक्सिस पे 0 है, तो पॉइंट कहां आएगा, y एक्सिस पे। तो ये तो 0 x एक्सिस का हो गया, पॉइंट यहां आएगा, ओके भाई। उसके बाद 3 0 है, तो जब y एक्सिस 0 होगा तो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, ये 0। सेकेंड पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट क्लियर है, सेकेंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट की। इन द थर्ड पॉइंट 2 - 1 क्या है, 2 - 1, सो 2 - 1 करेंगे, 2 - 1। हियर ये 2 है, ओके, ये -1 है, यहां पर। इस तरीके से हमारे पास थर्ड पॉइंट भी रेडी है। फोर्थ पॉइंट है 1 - 2 बराबर है, ये 1 है और ये -2 है। मजा आ गई भाई, यहां भी चारों पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे, ऐसी लग ही रहा है। आइए भाई, चारों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए। अब क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्केल है, चारों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। हो गई भाई लाइन ड्रॉ, ओके, समझ में आ गया भाई। अब लाइन ड्रॉ हो गई, पहले इक्वेशन की भी हो गई, दूसरे इक्वेशन की हो गई, x - y = 3। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बट व्हाट इज द सॉल्यूशन, हमें क्या है, किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है दोस्तों सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बोला है ये जोड़ने का, इसे
बराबर, तो आंसर क्या आया है, x की वैल्यू क्या आई है 4 आई है भैया, x की वैल्यू क्या आई है 4 और y की वैल्यू कितनी आई है 1, सो हमारा आंसर क्या होगा 4 1, बराबर है इसकी वैल्यू x y। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा x y में, यहां लिख लेंगे सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 1। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस बना के दिखाए कि वैल्यू एज्यूम करके हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं और आफ्टर ऑल सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस हम तुरंत लेने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको डायरेक्ट बॉक्स दूंगा और उस डायरेक्ट बॉक्स से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालते हैं वैल्यू एज्यूम करके, और वैल्यू एज्यूम करने के बाद में सॉल्यूशन निकालते हैं और उसके बाद में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करके हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, बराबर है। फाइनल सॉल्यूशन इसी तरीके से हम निकालते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ है वैल्यू एज्यूम करने के लिए आपको सिर्फ अभी ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आपको टेबल बना के दे दिया है 1 2 एंड 3 क्वेश्चंस के, और लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ट्राई करने के लिए रखा है। अगर वो आप ट्राई करने के बाद में सॉल्व नहीं होता तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के दूंगा। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर में हम लोगों ने आपको यहाँ पर y का वैल्यू किस तरीके से निकालोगे, डायरेक्टली मैं y का वैल्यू यहाँ पर निकाल के दे दिया हूँ, यहाँ पर भी y का वैल्यू निकाल के दिया हूँ और यहाँ भी मैंने y का वैल्यू निकाल के दिया हूँ, इस क्वेश्चन में भी y का वैल्यू निकाल के दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए, और मैंने आपको साथ साथ सॉल्यूशन भी दे दिया हूँ कि ताकि आप लोग जब क्या करो, आप लोग जब ग्राफ बनाओ तो ग्राफ बनाने के बाद आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है यह आप चेक भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन भी निकाल के दिया है। यहां भी मैंने y का वैल्यू आपको निकाल के दिया है दोस्तों, यहां भी निकाल के दिया है। हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ ग्राफ बनाना है और ग्राफ से फाइनल सॉल्यूशन निकालना है। ओके, समझ में आ चुका है। इसके पहले मैंने आपको सब कुछ इस एक्सरसाइज के रेफरेंस में जो भी डिटेल्स था, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, सिंगल लाइन, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। और फिर भी इसमें अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स करके मुझे आपके कमेंट्स बताइए, क्योंकि आपके मत जो होंगे वही मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखिए तीनों क्वेश्चनों के मैंने यहां पर लिख के दे दिया हूं, तीनों क्वेश्चन को 1 2 एंड 3 आपको पूरी वैल्यू एज्यूम करके सॉल्व करके दे दिया हूं। आपको एज्यूम करना भी नहीं है, आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है और सॉल्यूशन ढूंढना है। और 6th नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए दोस्तों, एक्सरसाइज में के 6th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है, और ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसको कमेंट्स बॉक्स में इसका कॉपी निकाल के भेज देना है। ओके डन, तो आपको ये वर्क करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो दोस्तों इसी तरीके से इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद में देखेंगे क्रैमर्स रूल, और जब हमारा क्रैमर्स रूल हो जाएगा आफ्टर ऑल हम देखेंगे, क्या देखेंगे, क्रैमर्स रूल होने के बाद रिड्यूसिबल इक्वेशन, और जब रिड्यूसिबल इक्वेशन हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या सिलेबस कम हुआ है क्या नहीं हुआ है ये हमें नहीं देखना है, क्योंकि जो सिलेबस कम हुआ है वो सिर्फ इस साल के लिए हुआ है, उसके बाद उसके ऊपर क्या हम दुनिया में कभी पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम पूरा का पूरा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद देखेंगे रिड्यूसिबल इक्वेशन, और आफ्टर ऑल देखेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम के बाद हम नोटिस करेंगे प्रॉब्लम सेट को,
ठीक है। और प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने के बाद, प्रॉब्लम सेट पूरा का पूरा सॉल्व करने के बाद यानी आपके कमेंट्स में मैं प्रॉब्लम सेट सॉल्व करके दूंगा यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करने के बाद हम लोग जाएंगे सेकेंड चैप्टर पे, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी टेस्ट संडे को है, इसके लिए आप दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। और सभी को पसंद आ रहा है ना पढ़ना, तो चलिए इसी तरीके से पढ़ने के लिए लगे रहिए मेरे ऐप के साथ। ऐप का नाम है टैलेंट हंट ई लर्निंग क्लास। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।